अंतकरण वीतरागी ज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महा करिमंगल करियो महान ग्रंथकरण को काज याते मिले समाज से पावे निजी पद इस बहुतरु काम मूलिक जानो मिथ्या भाव ताको अब निर्मूल करी बनिए मोक्ष। प्रश्न 189 अपना कल पूर्ण हुआ था कि व्यवहाराभासी को सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप किस प्रकार होता है, तो उसकी चर्चा यहाँ की थी। और प्रश्न 190 में ये बात की कि मिथ्या दृष्टि सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप किस प्रकार मानता है। मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप किस प्रकार मानता है। मिथ्या दृष्टि मतलब आत्मानुभव से रहित, तत्वार्थ के यथार्थ श्रद्धांत से रहित, सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांत से रहित, कि वह सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप किस प्रकार मानता है। तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि की बाह्य क्रिया पर दृष्टि होती है, उसी को चारित्र मानता है। परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं होता। क्या कहा? जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी पूरी दृष्टि कहाँ होती? क्रिया पे होती। वो उसी को चारित्र मानता है, परंतु परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं होता। क्रिया कदाचित अच्छी भी होती है, लेकिन परिणाम वहाँ कैसे हैं इसकी पकड़ उसे नहीं होती है। वो काय की पकड़ होती है, उसकी क्रिया की पकड़ होती है। क्रिया भले सुधर जाए, परिणाम भले ही बिगड़ जाए, लेकिन वह क्रिया भी नहीं, क्रिया को ही धर्म मान लेता है। यदि परिणाम का भी विचार हो तो अभिप्राय में जो दोष है उसका विचार नहीं करता, और कदाचित परिणाम भी सुधर जाए और परिणाम का भी ख्याल रखे, तो जो अभिप्राय में दोष है उस दोष की ओर उसका ख्याल नहीं जाता है। क्या दोष तो अभिप्राय में जो वासना उसका लगता है कि अभिप्राय में जो वासना है ना, व्रत आदि किए और व्रत आदि करने पर क्रिया अच्छी करी और क्रिया अच्छी करने पर व्रत आदि के परिणाम भी अच्छे रखे, भाव से व्रत किया, तप किया, पूजा की, लेकिन अभिप्राय को नहीं पहचानता कि इस क्रिया के पीछे उसका अभिप्राय क्या है ना। सुन, स्वर्ग सुख की इच्छा होती, संसार सुख की इच्छा होती, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा होती, कि उस अभिप्राय को वह नहीं पहचानता, और कदाचित कर्तृत्व बुद्धि का परिणाम उसको चलता है, क्रिया मैं खुदा करता हूँ, कि उस अभिप्राय को नहीं समझ पाता है। उसका लक्ष्य तो क्या है कि क्रिया की ओर ही रहता है,
वो क्रिया को ही चारित्र मानता है। क्या इसलिए अभिप्राय में जो वासना है फिर उसका, हाँ दोष तो अभिप्राय में जो वासना उसका लगता है दोष, फल तो काय का लगता है कि जो अभिप्राय में जो भावना है ना उसका लगता है। तथा वह ऐसा मानता है कि कुछ करेंगे तो धर्म होगा, मात्र ज्ञान करने से क्या होगा। वो फिर अभिप्राय में कुछ करेंगे तो धर्म होगा, कुछ ये करेंगे तो धर्म होगा, खाली ज्ञान करने से क्या होना है कि भाई ज्ञान में यथेष्टता झलकती है और क्रिया भी सज होती है, पर ज्ञानी का लक्ष्य क्रिया सुधारने के साथ साथ परिणाम और अभिप्राय सुधारने का भी होता है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं सुधारता है और क्रिया पे दृष्टि रखती है, और कभी हो तो परिणाम पे दृष्टि चली जाए, लेकिन अभिप्राय को तो वो पहचान पाता है ही नहीं। फिर ये मुक्ति का कारण परिणाम होगा, परिणाम ही मुक्ति का कारण है। हाँ, तो फिर अभिप्राय, हाँ परिणाम का मतलब माँ क्या, जिन परिणाम से मुक्ति होगी वो परिणाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के हैं। शुभ भाव के परिणाम से मुक्ति नहीं होगी, अच्छे भाव पुण्यबंध के कारण, बुरे भाव पापबंध के कारण, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम है वह मुक्ति का कारण। और जब सम्यक दर्शन हो गया तो अभिप्राय सुलझ जाता है। जिनका अभिप्राय सुलझता है उनके परिणाम सुधर जाते हैं, जिनके परिणाम सुधरते हैं उनकी क्रिया सुधर जाती है। तो तीनों सुधरने से फिर वो मिथ्यात्व नहीं रहता, फिर वो सम्यक तो हो जाता है। बात समझे? सारे जीव को मोक्ष जाने के लिए क्या कि बस क्रिया सुधारो, क्रिया सुधारो, क्रिया सुधारो। वो क्रिया सुधारने में पूरे लगते हैं, परिणाम और अभिप्राय की चिंता रहती नहीं है। कदाचित परिणाम भी सुधर जाए तो अभिप्राय की चिंता उसको है नहीं, है ना। अपन ने पहले कहा था अभय कुमार जी, पंडित जी साहब देवलाली वाले ने एक किताब निकाली, क्रिया परिणाम और अभिप्राय, क्या है ना, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। तो क्रिया जितनी होती है, बहुत गहरी बात है ये, आप और हमें जितने भी क्रिया दिखती है वो जड़ की दिखती है। परिणाम जितने होते हैं वो विकारी होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया काय के खाते में जाती है? जड़। इस उपवास करना, एकासन करना आदि आदि, और उसके जो परिणाम है वो आश्रव भाव है, शुभ भाव है ना समझ। और उन शुभ भाव और क्रिया का करता है तो अभिप्राय खोटा है, और वो क्रिया और अभिप्राय को जानता है तो परिणाम सम्यक है। परिणाम सम्यक हो गए, जानता है तो, करता नहीं है, वो जानता है कि ये परिणाम है ना समझ में। अब उसमें उन्होंने लिखा कि भाई 90% बंद तो अभिप्राय से होता है, 9% बंद जो होता, भारेल जी ने कहा कि 9% बंद जो होता है वो परिणाम से होता है, और 1% बंधन जो होता है वो क्रिया से होता है। कितना? और हम पूरा जोर काय पे देते हैं? क्रिया पे दे देते हैं। यदि तीनों का सुमेल हो तो सम्यक हो जाता है। किसका? परिणाम भी सही, परिणाम अभिप्राय भी सही, परिणाम भी सही और क्रिया भी सही। अब तीनों का अगर सुमेल बैठा तो यथेष्ट है, लेकिन क्रिया अच्छी और परिणाम अच्छे नहीं हो तो भैया क्रिया से ज़्यादा बंध तो परिणाम से होता है।
फिर आगे चले कि क्रिया भी अच्छी और परिणाम भी अच्छे, लेकिन अभिप्राय अच्छा नहीं, तो कि परिणाम से ज़्यादा बंध तो अभिप्राय का होता। अभी प्रकरण मिथ्या सम्यक्त के अंतर्गत चल रहा है ना समझ। सम्यक दृष्टि जीव का अभिप्राय सुधरने के बाद फिर परिणाम भी सुधरते हैं और क्रिया भी सुधरती है। फिर उन्हें परिणाम का अभिप्राय का बंध नहीं होता, फिर उन्हें जितना भी बंध हो रहा है वो परिणाम और क्रिया का हो रहा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को बंध काय का हो रहा है, अभिप्राय का हो रहा है, उसकी अभिप्राय की माने। अपन ने कहा ना, मारो न मारो जीव को वो बंद अध्यवसान से, ये बंद का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से, है बंद अधिकार की गाथा है ये अपने आगे। क्या कि जीव मरे या न मरे, जीव सुखी हो या न हो, दुखी हो या न हो, लेकिन जो बंद होता है ना वो हमारे जो अभिप्राय में पड़ी हुई है उससे बंद होता है। अध्यवसान का दूसरा अर्थ अभिप्राय भी है, अध्यवसान का एक अर्थ परिणाम भी है ना। तो कहते कि मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ, ऐसे अभिप्राय पूर्वक जो हमारे भाव आते हैं उसमें हमारा अभिप्राय खोटा है। और अभिप्राय सुधर गया कि नहीं, जिनेंद्र भगवान ने तो ये कहा और वस्तु तत्व भी ऐसा है कि संसार में कोई किसी को मार नहीं सकता, किसी को बचा नहीं सकता, किसी को सुखी नहीं बना सकता, किसी को दुखी नहीं कर सकता। जीव पाप के उदय में दुखी होते हैं, पुण्य के उदय में सुखी होते हैं, आयु की पूर्णता से मरते हैं, आयु बचने से जीते हैं। ऐसा होने पर भी जीव को बचाने का जो भाव आता है वो परिणाम है, और बचा सकता हूँ मार सकता हूँ वो अभिप्राय है, और जो बचाने मारने की प्रक्रिया है वो क्रिया है? अब आपने एक जीव को बचाया, क्या जैसे कोई होता ना, हम जा रहे हैं और मान लो विस्मरी हो और हमने कहा कि ये बेटा ये उल्टी पड़ी, इसको सीधी कर दे। अब उस सामने वाले ने सीधी कर दी, उसका कोई परिणाम बचाने का नहीं, बचाने का भाव तो हमारा था, उसने बचा दिया। अब क्रिया तो उसने करी, तो पुण्य उसको ज़्यादा लग रहा है कि आपने जो देखकर आपने बोला आपको ज़्यादा लग रहा है कि हमको ज़्यादा लग रहा है? किसको ज़्यादा लग रहा है? क्रिया किसने की? उसने की। भाव किसने भाए? हमने भाए। अब उस भाव के हम कर्ता बन गए। क्या बन गए? देखो वो नहीं तो मर जाती, मैं नहीं कहता ना तो मर जाती, मैंने बचा लिया, है ना, उसको बचा दिया। तो पुण्य तो परिणाम से बंधा, बचाने का भाव तो पुण्य में गया, लेकिन जो मैं कर्तृत्व का भाव आया उसमें अभिप्राय का दोष हो गया। अब क्रिया परिणाम और अभिप्राय, क्या अब अभिप्राय हमारा खोटा, ऐसे सब में घटित करना, एक में नहीं सब में। इसलिए कहते हैं मुनिराज भगवंत तो इतनी क्रिया के पालते हैं, लेकिन अभिप्राय में अकर्तृत्व भाव लेके चलते। उन्हें मालूम है यदि बुद्धिपूर्वक देख के चलना, बुद्धिपूर्वक हर चीज़, और कोई दोष लग जाए तो प्रायश्चित भी लेना, विधि विधान से प्रक्रिया भी करना, लेकिन फिर भी अंदर में जानते हैं कि मेरा स्वभाव तो ज्ञायक और ज्ञायक है। अपन प्रकरण काय में बात कर रहे हैं, चारित्र के दोष में नहीं, मिथ्या दृष्टि सम्यक चारित्र में किस प्रकार से अन्यथा मानता है, या उस अन्यथा मानता, बस उसकी दृष्टि पूरी काय पे रहती है? क्रिया पे रहती है। फिर कदाचित गई तो परिणाम पे चली जाती है अभिप्राय, और अभिप्राय सुलट गया तो फिर मिथ्या चारित्र होता नहीं, फिर चारित्र का अन्यथा स्वरूप नहीं होता, फिर सच्चा चारित्र ही होता है। जिनका अभिप्राय सुधर गया उनका थोड़ा सा भी चारित्र होगा तो सच्चा होगा, और जिनका अभिप्राय नहीं सुधरा उनका बहुत भी चारित्र होगा तो वो चारित्र मोक्ष मार्ग का कहलाने वाला नहीं है। बिल्कुल थोड़ा होगा लेकिन सम्यक होगा।
क्या है? ये परिणामों का संबंध पूर्व बंध से जो आते हैं परिणाम, उसमें भी निमित्त रूप में है। पूर्वबंध वस्तुतः तो अपनी विपरीतता और अपनी कमजोरी से ही परिणाम होते हैं, लेकिन निमित्त रूप में कहते हैं कि भाई कर्म करना चाहते हुए भी, जो भी सुबह अपना पहले निकल चुका कि देखो 2 प्रकार के परिणाम की व्यवस्था है, एक चाह के करना और एक ना चाहते हुए आना। जो न चाहते हुए आते हैं होते हमारी कमजोरी से ही है, लेकिन उसमें कर्म का जोर बहुत है। किसका जोर बहुत है? कर्म के उदय का जोर बहुत है। और एक हम चाह कर रहे हैं तो उसमें कर्म का जोर नहीं है, ये हमारी अज्ञानता का परिणाम है। क्या समझा? बहुत है क्या? अब उसमें अभिप्राय का आगे की व्यवस्था चलेगी। बस अभिप्राय में करता तो भाव है तो वो आगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अभिप्राय कुछ भी नहीं, अपने निकल रहे हैं यहाँ से और परिणाम अब आप, हाँ तो वो अभिप्राय अपने को नहीं पहचानने में आता है ना। आप बिना अभिप्राय के आपने थोड़ी काम किया है, काम तो किया है तो कई अभिप्राय तो हो गई ना। आपको नहीं लग रहा कि मेरा कोई अभिप्राय, जैसे कहा कि हम उपवास कर रहे हैं, ऐसे ही कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया? कुछ न कुछ तो उसके पीछे आशय अभिप्राय होगा ना हमारा। क्यों? हमें जैसे स्वाध्याय सुनना है कि नहीं साहब ऐसे ही आ गए, ऐसे कि ऐसे नहीं, कुछ न कुछ तो इसके पीछे अभिप्राय है ना हमारा, है? अभिप्राय के बिना कैसे कार्य होगा? जो भी जितने भी होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो उसमें होता है, तो वो बात है। चाह के परिणाम अशुभ करना वो तीव्र बंध का कारण बनता है, और न चाहते हुए अशुभ परिणाम आना बंधन तो है लेकिन तीव्र नहीं है, और उसमें अंदर का रस न हो कि नहीं इसलिए सम्यक दृष्टि राग नहीं चाहता है, फिर भी राग परिणति में होता है। तो अभिप्राय में राग करने की भावना न होने से जितना राग है उतना बंध तो है, लेकिन वो बंध मिथ्या संबंधी नहीं है। क्यों नहीं है? कि अभिप्राय में वो राग करना चाहता नहीं है। मुनिराज से कहते, मुनिराज बाहर आना ही नहीं चाहते। कहते हम तो अपने स्वरूप में इतने लीन और आनंद भोगते हैं कि हमें बाहर आना ही नहीं, पर मजबूरी से आना पड़ता है। तो वो परिणाम सुधार के आते हैं, क्रिया भी सुधरी, परिणाम भी सुधरा, और अंदर में उस राग को उपादेय नहीं माना, अच्छा नहीं माना, तो अभिप्राय भी सुधरा, और उस राग को अच्छा मान लिया, उसी को मुक्ति का कारण मान लिया, तो अभिप्राय क्या हो गया? विपरीत हो गया। सामान्यतः परिणाम और अभिप्राय में अंतर ही नहीं समझते ही नहीं है। सामान्य जन कुछ भी नहीं समझते भाई। सामान्य इसलिए तो कहा कि सामान्य जन सम्यक चारित्र का अर्थ क्रिया को ही मुख्य करता है। अभी उस दिन कहा था ना कि भाई मोक्ष कौन जाएगा? कि मुनि है वो मोक्ष जाएगा। अब कथन ऐसा भी कर दिया, पर खाली मुनि का अर्थ क्या? खाली वो कहता नग्न पीछी कमंडल वाले। अरे भैया, पीछी कमंडल वाले मोक्ष जाएंगे ये बात सत्य है, पर खाली पीछी कमंडल से मोक्ष नहीं जाया जाता। मोक्ष तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से जाया जाता है। अब उसका अभिप्राय यही है। जितने ज़्यादा उपवास करेंगे उतनी जल्दी मोक्ष जाएंगे, जितनी ज़्यादा क्रिया पालेंगे उतनी यहाँ कहते जितने ज़्यादा उपवास करो, जितनी ज़्यादा क्रिया करो, उससे मोक्ष नहीं जाएंगे। आप अपने स्वरूप में जितने ज़्यादा लीन होगे उतनी जल्दी मोक्ष जाएंगे। है कैसा है? परिणामों के अपन मान ले यही मुक्ति का कारण है। हाँ, अन्यथा हो गया तो अन्यथा ही तो हो गया ना। यही तो बात चल रही है। मिथ्या ज्ञान में क्या कहा कि शास्त्र पढ़ने को ही वो सम्यक ज्ञान मानता है, पर शास्त्र पढ़ के आत्मा जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान है। खाली शास्त्र पढ़ने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। ऐसे ही क्रिया करने नाम मानने का नाम मात्र सम्यक चारित्र नहीं है। अभिप्राय और परिणाम सुधार कर क्रिया करे उसका नाम सम्यक चारित्र है। अब जिसको अभिप्राय और परिणाम सुधारने की बात चलती है
और जब अभिप्राय सुधरता है तो परिणाम सुधरते हैं, और परिणाम सुधरते हैं तो क्रिया सुधरती है, नियम से सुधरती है। यही तो गहराई चीज़ है भैया, दुनिया नहीं समझती इन बातों को। वो तो सामान्य कहते हैं भैया ये, और व्यवहार में ऐसा भी कहा जाता है, स्थूल बुद्धि वाले को पाप से बचाकर पुण्य में लाने के लिए पहले क्रिया से ही, जैसे बच्चे होते हैं ना, अब हम बच्चे को क्या कहते हैं, रात में नहीं खाना। अब उसको ना तो अभी अभिप्राय का पता है ना परिणाम का पता है। वो तो रात को क्यों नहीं खाना, रात को खाओगे सिंह उग जाएंगे, पाप लगेगा, तो इस भय से वो रात को खाना छोड़ता है। तो उसका वो छुड़ाना पहली भूमिका के लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो रात का भोजन छोड़ भी दे और परिणाम बनाए रखे तो कहते कि तेरे को कोई लाभ नहीं। और अगर मान लो परिणाम भी सुधर गए हों और अभिप्राय में उसका कर्तव्य, देखो अपन ने उस दिन बताया था, एक व्यक्ति 3-4 जने थे, किसी के यहाँ गए, 2 जने रात में नहीं खाते थे, 2 जने रात में खाते थे या दूध नाश्ता पानी करते थे। उनने तत्काल लाए तो 2 जने के देख साहब हम तो नहीं खाते, नहीं रहे। अरे हम तो 40 साल से नहीं खा रहे, हम तो 35 साल से नहीं खा रहे हैं। मतलब तुम्हारे अभिप्राय में क्या है, उसका का कर्तव्य है, उसकी प्रशंसा लेना चाहते हो। सामने वाला पूछे कि क्यों साहब आपने कब से नहीं खाया, क्यों नहीं खाते, कब से नहीं खा रहे हो, तो बताए, वो बात एक अलग है। लेकिन जो अंदर में अभिप्राय पड़ा हुआ है उसकी प्रशंसा पाने का, तो कहते हैं कि वह अभिप्राय नहीं सच्चा हुआ। परिणाम भी अगर कदाचित खाने के ना आए तो अच्छा है, और क्रिया में ना खाए तो बहुत अच्छा है। तो पहली दृष्टि में कई जगह क्रिया से भी सुधारा कराया जाता है, लेकिन क्रिया ही सुधार ले और परिणाम ना सुधरे, और परिणाम ना सुधरे और अभिप्राय ना सुधरे तो क्या। हम पहले बच्चों को तो प्रथमानुयोग के यही तो किस्से आते हैं। प्रथमानुयोग में कहा बच्चे को, बेटा भगवान के दर्शन करो, है, अरे देखो तुम स्कूल जा रहे हो ना, तुम भगवान के दर्शन करके जाओगे तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चलेगी। परीक्षा में कहते हैं तुम जाओगे ना, तुम पास होगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो इस लालच देकर भी भगवान के पास लाया गया। बात समझे ना। अभी वहाँ क्योंकि वो तो जीवन मिथ्यात्व का ही था, लेकिन कोई मात्र क्रिया करके ही सम्यक चारित्र मानता हो तो उसके लिए ये प्रकरण है, उनके लिए ये प्रकरण है। कहने साहब हम तो आ गए, अब मंदिर आ गए, अब तो हमें तो पुण्य बन रहा है हमें, कि नहीं भाई तुम मंदिर में आए, तुम्हारे परिणाम दर्शन करने के है कि नहीं, तुम्हारे परिणाम स्वाध्याय सुनने के है कि नहीं, स्वाध्याय सुनने के भी भाव है और परिणाम क्रिया में भी हम बैठे हैं। अब इसमें हमारा अभिप्राय क्या, बोलो। रोज़ सुनेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, रोज़ सुनेंगे तो लोग अच्छा कहेंगे, रोज़ सुनेंगे तो प्रशंसा होगी, तो हमारा अभिप्राय संसार का ही रहा कि मुक्ति का रहा। तो वो अभिप्राय अच्छा रहा कि अच्छा नहीं रहा, कि सम्यक चारित्र में हर कार्य एक ही अभिप्राय पूर्वक होते हैं कि इससे मेरी आत्मा का लाभ हो, मेरी आत्मा का जिस प्रकार लाभ हो वो उस तरीके से कार्य होता है। तथा वह ऐसा मानता कुछ करेंगे तो धर्म होगा, मात्र ज्ञान करने से क्या होगा, ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया का ही उद्यमी रहता है, तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करता। कहते क्या कुछ करेंगे तो इसलिए वो व्रत तप शील संयम का ही पूरा उपाय करता है, तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उपाय नहीं करता है। यद्यपि व्रत शील संयम परिणाम पूर्वक करने से उसको जबरदस्त पुण्य का संचय होता है। क्रिया भी सही हो गई, परिणाम भी सही हो गए, लेकिन अभिप्राय में तत्व विचार न होने से अभी उसको भूल है। और जो तत्व विचार की दृष्टि से चलता है उसके परिणाम भी शुभ होते हैं
और क्रिया भी शुभ होती है। बस ओके ना। एक बर्तन अगर सीधा रखा तो ऊपर के सारे घड़े सीधे रखा जाते हैं, और एक चीज़ उल्टी है तो ऊपर के सारे कैसे रखाएंगे? उल्टे। अभिप्राय खोटा तो परिणाम में भी सम्यक्त नहीं, और परिणाम में सम्यक्त नहीं तो क्रिया में भी सम्यक्त नहीं। अब देखो, अंदर से चलें, आप अपने ऊपर घटित करें तो हमें अपने अभिप्राय को पहचानना चाहिए, अपने परिणाम को पहचानना चाहिए। अभिप्राय और परिणाम के साथ क्रिया। दुनिया हमको देखेगी तो दुनिया को न तो हमारे परिणाम पकड़ में आएंगे और न अभिप्राय पकड़ में आएगी। स्थूलता सूक्ष्मता तो कदाचित परिणाम पकड़ में आ सकते हैं, है ना? है, दुनिया में काय से देखेगी? क्रिया से देखेगी। क्या काय से देखेगी? क्रिया से देखेगी। लेकिन हम अपने को काय से देख सकते हैं कि हम अपने अभिप्राय को भी समझ सकते हैं कि भाई इसके पीछे मेरा अभिप्राय क्या, स्वाध्याय करने के पीछे मेरा अभिप्राय क्या, भगवान के दर्शन पूजन करने के पीछे अभिप्राय क्या, व्रताधिक धारण करने के पीछे अभिप्राय क्या है। दुनिया तो कहेगी अरे वाह साहब आपने मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया, लेकिन ये तो समझेगा कि मैंने स्वकल्याण के लिए धारण किया कि जगत प्रसिद्धि के लिए धारण किया। बोलो, है ना? कोई अपन ही पहचान सकते हैं। अपन एक स्थूल दृष्टांत देते हैं इसमें। हम धार्मिक कार्य में धन खर्च करते हैं, बोली लेते हैं, भगवान की बोली लेते हैं, क्रिया में तो कितना अच्छा लगता है, अरे साहब इनने बहुत अच्छा, दुनिया भी प्रशंसा करेगी। लेकिन उसका अपना अभिप्राय क्या है, अपने परिणाम क्या है, इसकी पहचान कौन करेगा? दूसरा थोड़ी कर सकता है। अगर उसने प्रशंसा की चाह में दिया है तो अभिप्राय उसका अच्छा है कि खराब है? तो अभिप्राय खराब है। कई लोग ये देते हैं कि अरे भाई पुण्योदय से मिली हुई वस्तु पुनः पुण्योदय में लग जाए तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ तो यूं भी खत्म हो जाएगी। अब उसके परिणाम अच्छे हैं। किसके अच्छे हैं? क्रिया भी अच्छी है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि अगर अंदर में है तो अभिप्राय क्या है? फिर और ज्ञानी हो गए तो अभिप्राय भी सुधर जाता है, अकर्तृत्व भाव भी आ जाते हैं, पदार्थ का स्वतंत्र परिणमन भी दिखता है। जिस द्रव्य का जहाँ परिणमन होना था वो परिणमन वहाँ हुआ, ये भी समझता है। तो इसमें ये तो दृष्टांत है। इसको दुनिया को दिखती है क्रिया, और ये भी क्रिया को देखने में ही अगर धर्म मानता है तो कहते हैं कि अभिप्राय नहीं समझने से वह सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप है, यानी वो मिथ्या चारित्र है। क्या उद्यमी रहता, तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करता, तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। कितनी उत्कृष्ट बात कहते हैं, तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत महान चारित्र का पालन करना भी, महाव्रतादि का आचरण करना भी क्या नाम पाता है? मिथ्या चारित्र। ख्याति से, लाभ से, पूजा से, लौकिक चाह से, स्वर्ग आदि की इच्छा से, या अरे भावना फना पैसा यहाँ भोग तो सकेंगे नहीं, इसको दान दे देंगे तो स्वर्ग में अपने को फिर मिल जाएगा, कि भाई इस अभिप्राय से जो कार्य किया वो कार्य बहुत प्रशंसनीय है। कैसा है ना? अपन ने अभी आपको पता नहीं, पता भी होगा, पेपरों में आता है, ऐसे कई ऐसे बड़े बड़े दानियों के नाम आते हैं कि जो प्रतिदिन कई करोड़ों में दान देते हैं, प्रतिदिन देते हैं।
एक व्यक्ति ने तो कहा था, उसने अपनी आधी संपत्ति दान में दी और वो आधी संपत्ति कई लाख करोड़ की थी, इतनी थी। अब उसके पीछे उसका अभिप्राय क्या हो सकता है? हैं? क्या अभिप्राय हो सकता है? यही होगा ना कि अपन इतना भोग नहीं सकते हैं, अपन साथ ले नहीं जा सकते हैं, इसको करने से फिर अपने को ये तो समझ गया कि इतनी चीज़ जो मुझे मिली है ये कहीं न कहीं पूर्व के मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, उसके फलस्वरूप में मुझे मिली। पर उसमें आत्मज्ञान की उपलब्धि न होने से वह सारी चीज़ें भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाती। इसका अर्थ उल्टा नहीं लेना कि ये क्रिया नहीं करना, यहाँ तो क्रिया, ये सब क्रिया तो होती है। ज्ञानी की दृष्टि अभिप्राय परिणाम के साथ क्रिया पे होती है और अज्ञानी की दृष्टि मात्र क्रिया पे होती है ना। जितने तीर्थंकर, हाँ हाँ भाई, ये तो वो पुण्यबंध है ना, पर उसका मैंने इतना दान दिया, इसका कर्तव्य भाव तो है ना। वस्तु की स्वतंत्र परिणामता की जानकारी कहाँ है? तत्व ज्ञान, ऊपर में शब्द डाला नहीं है, क्या कहा है? क्या कहा कि आदि क्रिया का उद्यमी रहता, तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करता, और तत्व ज्ञान में प्रत्येक पदार्थ की स्वतंत्रता सिद्ध की जाती है। जिन जिन परिणामों का, जिन जिन पुद्गलों का, जिन जिन द्रव्य का जहाँ जहाँ जैसा जैसा परिणमना है वहाँ वैसा है। क्या हल्का अर्थ नहीं निकालना। क्रिया पवित्र हो रही है और अगर अभिप्राय और परिणाम नहीं सुधरे हैं तो यहाँ कहते कि तुम्हारा मुक्ति मार्ग नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम क्रिया बिगाड़ लो, क्रिया तो सुधर रही है, अच्छी है, अब उसमें परिणाम सुधारो और अभिप्राय सुधारो। हम क्या कह रहे, जब क्रिया हमारी ये नहीं है तो हम क्यों क्रिया क्यों करें? कि ये नहीं कहना चाह रहे हैं। अगर आपने महाव्रत आदि का आचरण कर रहे हैं और आपके अंदर अगर तत्वज्ञान नहीं है तो महाव्रत आदि का आचरण नहीं छोड़ना, उसमें तत्व ज्ञान करना। क्योंकि खाली अकेले महाव्रत का आदि के आचरण से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो मिलेगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से। अब आपने कह दिया अरे साहब क्रिया पे तो हम तो परिणाम तो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो भाई क्रिया मत खोटी करने लग जाओ। क्रिया तो जो अच्छी चल रही है उसे अच्छी बने रहने दो, लेकिन जो परिणाम और अभिप्राय नहीं सुधरे हैं तो उनको परिणाम और अभिप्राय को सुधार लो। अपन ने इसके लिए पहले दृष्टांत दिया था ना, आचार्य भगवंत का दिया था कि भाई किसी व्यक्ति ने चेक दिया और उस चेक के ऊपर 4-5 शून्य लगाई है और अंक नहीं लगा है, तो उसकी कोई कीमत नहीं। कि कीमत है तो कि जब इसकी कीमत नहीं है तो इनको बिगाड़ दें, कि बिगाड़ो मत, इसके आगे क्या करना, एक अंक लिख दो। अंक लिखने से, एक अंक लिखने से 5 शून्य लगी हुई होने से वह एक अंक ही 1 लाख रुपए का नाम पाएगा। कितना पाएगा? और तुमने अगर अंक नहीं लिखा और अंक वो बिगाड़ दिया तो पहले भी कुछ नहीं आ रहा था, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ? पहले भी खाली 0-0 लग रहा है तो बैंक वाला कोई दे थोड़ी देगा है, और तुमने बिगाड़ दिया तो क्या दे देगा? कि फिर भी कुछ नहीं देगा। तो फिर इसमें क्या सुधारा करना? इसमें अंक लिख दो। ऐसे कह रहे अगर क्रिया हमारी अच्छी है तो क्रिया नहीं छोड़ना, परिणाम सुधारने का प्रयत्न करना, और क्रिया और परिणाम अच्छे हैं तो क्रिया और परिणाम सुधारने का प्रयत्न नहीं करना, अभिप्राय सुधारना। और जब तीनों सुधर गए तो वे सम्यक चारित्र कहलाते हैं, और वो सम्यक चारित्र होने से, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होने से वही मुक्ति का मार्ग बनता है। मुनि बन गए और आचार्य ने कहा कि देखो आत्मज्ञान के बिना कितनी बार मुनि बन गए, तुम्हारा कल्याण नहीं। अब जो मुनि बन गया
वो कहता है कि साहब आत्मज्ञान के बिना मुनि बनने से कल्याण नहीं, तो मैं मुनिपना छोड़ दूं। कि मुनिपना नहीं छोड़ना, तुम्हें क्या करना कि आत्मज्ञान करने लग जाओ। बात समझ में आई? सुधारा कहाँ करना है उन्हें कि भाई अभी हैं, देखो ये दृष्टांत देकर शास्त्र ने बताया, ये तो लेने के पहले समझना चाहिए। क्या अब तुम ले चुके हो ना कि साहब अब हमने तो लिया, नियम ले लिया, व्रतादिक धारण कर लिया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बिना आत्मज्ञान के देखो व्रतादिक से मोक्ष नहीं मिलने वाला है, बिना आत्मा से ये नहीं होने वाला है, तो भैया हम छोड़ दें। कि छोड़ने का प्रयत्न नहीं करना, जो छोड़ने का तो जो है उसे तो रहने दो। अब उसमें सुधारा क्या करना कि आत्मज्ञान कर लो। और आत्मज्ञान नहीं भी हुआ और तुम वो क्रिया पाल रहे हो, तो तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है वो तुम्हें लग रहा है कि आत्मज्ञान के बिना ये मोक्ष नहीं है, तो ये भी एक तरीके का सुधारा है। आज नहीं, कल आत्मज्ञान होकर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हम उल्टे चलते हैं कि जब कोई काम का नहीं तो छोड़ देते हैं कि अरे साहब इससे मोक्ष नहीं मिलेगा तो हम छोड़ देते। भाई क्यों छोड़ना? छोड़ना क्यों? इसके आगे क्या लगाना? अंक लगाओ। सम्यक्त का अंक लगाया कि यही चीज़ सोने में सुहागा हो जाती है। और सम्यक्त का अंक न लगाएं और ये कितने ही समय तक लगती रहे, तो जिससे जो चीज़ नहीं मिलेगी, 5 बिंदी लगाकर हम 11 बजे से लेकर बैंक में शाम को 5 बजे तक खड़े रहे हाथ में लेकर, कितने? ओके भैया कोई कीमत नहीं है। अरे नहीं साहब बड़ी मेहनत से तो ये 5 हमने बिंदी लगाई और उन्होंने दिया और उन्होंने तो है। अरे नहीं भाई इसकी कीमत नहीं है। तो कि फिर मैं क्या करूं कि भाई इसके आगे अंक लगा लाऊं, जिसने दिया है उसको कहो और वो फिर समझदारी से कार्य करे, अंक लग जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। देखो जब भी प्रकरण भार क्रिया का चलता है ना, और कभी भी क्रिया की हीनता दिखाई जाती है, क्रिया से मोक्ष नहीं बताया जाता है, तो वहाँ अभिप्राय होता है कि ये जीव तत्वज्ञान का अभ्यास करके आत्मानुभव करे। क्या है? कहीं किसी का ये अभिप्राय नहीं हो रहा है, होता है कि क्रिया छोड़ दे, कि नहीं क्रिया तो जो चल रही है उसे चलने दो। जैसे हम कहते हैं ना, हम पूजा, अब पूजा में शुरू में मन नहीं लगता, तो कई बार ये भी कहते कि कितने ही भगवान के सामने खड़े रहो, अगर मन नहीं लगेगा और ये नहीं लगेगा तो तुम्हें पुण्य नहीं बंधेगा। तो वो कहेगा वाह इससे तो अच्छा मेरा मन नहीं लगे तो मैं कल से पूजा ही नहीं करूं। तो अरे ये नहीं कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तू पूजा तो रोज कर, आज मन नहीं लग रहा है तो कल मन लगा। लेकिन हम एकदम बिदक जाते हैं क्या, अरे वाह साहब जब कुछ फल नहीं आ रहा है तो मैं पूजा क्यों करूं। अरे भाई उसमें सुधारे की बात करी है क्या? काई की बात करी? सुधारे की बात करी। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं ये कि भैया कि तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करता, तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्या चारित्र ही नाम पाता है। किसका? हाँ, अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो वो भी कहेगा। तो क्या करना कि भाई तत्व ज्ञान की प्राप्ति करो। हमारे यहाँ कहा ना कि किसी व्यक्ति ने मुनि पद धारण कर लिया और सम्यक्त की आराधना नहीं हुई, क्या हुई? सम्यक्त की आराधना नहीं है उसको। और कोई योग्य गुरु के मिल जाने से या उसकी तात्काल लब्धि पक जाने से, देशना भगवंतों की सुनने से, तत्व विचार जाग जाने से सम्यक्त की आराधना हो गई। तो गुणस्थान कौन सा हो गया सीधा उसका? 6ठा 7वां में पहुंच गया। बात समझ? अभी अब वो कह नहीं साहब पहले मैं सम्यक्त धारण करूंगा तो अब पहले तो मैं मुनि से गृहस्थ बन जाऊं। बात समझ में आई है? तो गृहस्थ बनकर सम्यक्त प्राप्त करेगा तो गुणस्थान कौन सा होगा? 4था। और यहाँ गुणस्थान कौन सा पहुंच गया? 7वां। तो तुझे सुधारा खाली इतना ही करना था। कितना करना था? कि जो गलत था उस गलत को निकालना था। अब जो कर चुका है वो तो करा,
ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि क्रिया हमारी अगर कोई भी अच्छी है और अगर हमारे परिणाम अच्छे नहीं है तो क्रिया नहीं छोड़ो, परिणाम सुधारने का प्रयत्न करो। क्या है, हम कहते जब हमारे भाव अच्छे नहीं तो हम क्रिया, जैसे कहते ना, अरे साहब क्या करूं, मैंने नियम तो ले लिए महाराज, जैसे कि रात्रि भोजन नहीं खा, पर मैं जब भी जाता हूँ देख देख के मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं, परिणाम खाने के भाव आ जाते हैं, खाने के भाव आ जाते हैं। तो भैया तूने जो क्रिया छोड़ दी है ना और तेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो तू क्रिया मत छोड़ना, अब उसमें ये प्रयत्न कर के परिणाम मेरे कैसे सुधरे, मेरे भावों में खाने का भाव कैसे। हम कहते अब हमारे परिणाम तो आ ही गए, इसलिए हम क्रिया ही बदल देते हैं, तो फिर वो तो अनाचार हो गया। एक परिणाम आने से अतिचार लग रहा था, क्रिया बिगड़ जाने से अनाचार हो गया। होता कई लोग, अरे साहब बात तो सही है आपकी, पर मेरे क्या बहुत दिन से मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, खाने का भाव बन रहा है। अरे भैया क्रिया नहीं बिगाड़ना, और जो क्रिया बिगाड़ लेता है और परिणाम भी बिगड़े हुए हैं, अच्छा चलो हमने रात्रि खाना चालू कर दिया, तो कौन सा ऐसा दिन आएगा कि फिर परिणाम हमारे नहीं आएंगे खाने के। भाई क्रिया अगर हमने की और परिणाम, तो कहने साहब मेरे को अब परिणाम मेरे बहुत बिगड़ रहे थे तो मैंने तो खा लिया, तो फिर कौन सा ऐसा परिणाम आ जाएगा कि खाने का भाव नहीं आएगा, फिर तो तू हमेशा के लिए खाने लग जाएगा। इससे तो अच्छा हुआ ना ये कि भाई क्रिया में सुधारा, तू खाली सुधारा परिणाम में कर, और परिणाम सुधर गए और क्रिया सुधर गई, तो अभिप्राय को सुधारना। अगर अभिप्राय नहीं सुधरे तो भी वो मिथ्याचारित्र ही कहलाता है क्या। इसलिए जिनवाणी हमारी सब प्रकार से हितैषी है, हर प्रकार से हितैषी। अब गलत हम समझ ले, अरे साहब क्या करूं, मेरे तो परिणाम ऐसे बिगड़। कई लोग ऐसे प्रश्न आते, समझ जी ने भी एक विवेचना में उन्होंने ये विवेचना की थी। एक व्यक्ति आया, पंडित साहब मैंने एक नियम ले लिया पर अब रहा ही नहीं जा रहा, परिणाम मेरे दिन रात बिगड़ते हैं, दिन रात बिगड़ते हैं, अब मैं क्या करूं क्या करूं। तो क्या करूं मतलब वो क्या कहलाना चाह रहा था, बस यही चाहता था ना। अगर उसको ये कह देते कि छोड़ दे तो क्या होता, तेरे परिणाम सुधर जाते क्यों है। तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो जो तुमने नियम लिया है और परिणाम हो रहे हैं तो तुम्हें खाली अभी अतिचार लग रहा है, अनाचार नहीं लग रहा है। क्या 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 नहीं लग रहा है। और तुम अगर क्रिया छोड़ दोगे और भ्रष्ट हो जाओगे तो अनाचार हो जाएगा, और अनाचार एकांत पाप होता है। क्या होता है, एकांत पाप। और उस अनाचार से देखने वाले 10-20 जने जो है ना, वो भी उस गलत मार्ग पे लग जाते हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने आगे आएगा कि देखो जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने की तो कोई बात नहीं है, पर प्रतिज्ञा लेकर तोड़ना बड़ा अपराध है। आपने नहीं ली ना प्रतिज्ञा, कोई बात नहीं, चलेगा। और लेकर फिर अगर हम उसे तोड़ते हैं तो वो अपराध बड़ा कहलाता है। तो क्या कहता, मेरे से रहा नहीं गया, नहीं रहा गया, तो भाई परिणाम सुधारो है, फिर तत्व ज्ञान विचार करो, फिर ये सोचो, फिर ये सोचो क्या। लेकिन क्या है कि जीव अपनी सोच और अपना विवेक मुख्य कर देता है, ज्ञानी और जिनवाणी की बात को मुख्य नहीं करता है। तो कहते अरे साहब क्या करें, परिणाम बिगड़ रहे थे, इससे तो अच्छा कराना। तो कि आप परिणाम सुधर गए क्या, भाई तुमने खा लिए तो क्या परिणाम सुधर गए क्या, कि नहीं सुधरे। तो भैया पहले तो खाली परिणाम का दोष था, अब क्रिया का भी दोष हो गया और परिणाम का भी दोष हो गया है, तो डबल नुकसान हो गया तुम्हारा है। पहले एक ही नुकसान चल रहा था है ना। और परिणाम में उदय की मुख्यता होती है, काय की मुख्यता होती है। अगर कोई नियम लेके परिणाम बिगड़ रहे हो ना,
तो उसमें उदय की मुख्यता है, काई की, कर्म के उदय की है। तो वो कर्म के उदय में आपने भ्रष्ट हुए तो पूरे बह गए, और फिर विचार, अरे भैया जब मैंने ये नियम ले लिया है तो मेरे परिणाम क्यों जा रहे इधर है, अपना ऐसा कार्य करें कि अपना परिणाम नहीं जाए। ऐसा विचार करने से वो कंटिन्यूस परिणाम भी नहीं देते हैं, कदाचित आते हैं और फिर परिणाम क्या हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। छोटे से बच्चे को देखता है कि अरे ये रात में नहीं खा रहा, तो कि वाह फिर मैं अपने परिणाम क्यों बिगाड़ूं, क्या एकदम भाव आ जाएगा उसको कि ये इतना सा बच्चा जब ये रह जाता है तो मैं कैसे नहीं रह सकता, जब ये कर लेता है तो मैं कैसे नहीं कर सकता। ऐसे करके वो अपने परिणाम को भी सुधार सकता है, क्या समझ। और भ्रष्ट हो गया तो फिर क्या हो गया कि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया। अभिप्राय तो बिगड़ ही गया ना उसका। भाई नियम कब टूटेंगे कि जब हमें पर में सुख दिखेगा और उसमें सुख नहीं दिखेगा, तो ही तो नियम टूटेंगे। इसलिए पहले तो नियम लेना नहीं लेने का मतलब क्या, बिना समझ के, बात समझ में आया ना। और अगर ले लिया है तो फिर उसमें पूरी तरह से सावधानी रखना, और कदाचित परिणाम बिगड़ भी जाए तो भी नियम तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना। बिगड़ गए तो बिगड़ गए, अब क्या करें, कमजोरी बस बिगड़ जाते हैं। फिर अच्छा, अब जिसको परिणाम की पकड़ हो गई और उसे लगा कि अरे यहाँ मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो उसे आनंद नहीं आएगा, उसे खेद आएगा। अरे मैंने नियम लिया और फिर मेरे भाव ऐसे क्यों हो रहे, मेरे भाव ऐसे क्यों हो रहे, हे भगवान है, मैं प्रायश्चित लेगा, कुछ भी करेगा है, दोबारा ऐसा मेरा परिणाम न आए, ये रहेगा। ये भी परिणामों सुधारेंगे। हाँ, क्या वो कहा ना कि भाई नियम, अब क्या तीन बात कही, नियम मतलब चारित्र भार, परिणाम और अभिप्राय। इसको अभी अपन ने क्या कहा कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। एक किताब लिखी यही अपने अभय जी ने है। अभिप्राय सबसे बड़ा है, परिणाम उससे छोटा है, क्रिया उससे छोटी है। अब आंखों से देखो तो क्रिया बड़ी दिखती है, क्या दिखती है? आंख वाले को तो क्रिया दिखती है। अब उसमें अभिप्राय परिणाम क्या है, और कदाचित परिणाम पूर्वक भी क्रिया हो। अभी अपन ने ऊपर 4 पॉइंट चलाए, उसमें एक जो चौथा पॉइंट है ना, वो उसी के अंतर्गत ये भेद चल रहा है कि धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। वो जितनी क्रिया कर रहा है वो काहे से कर रहा है कि कर रहा है धर्म बुद्धि से ही, लेकिन अभिप्राय नहीं पकड़ पाता है, इसलिए वो भी मिथ्या के खाते में चला जाता है। ऐसा नहीं कि खोटे परिणाम पूर्वक कर रहा हो कि नहीं, अच्छे परिणाम। देखो रात में खाने से अनंत जीवों का घात होता है और कितने जीव होते हैं, और महिला रात्रि भोजन बनाने में लग जाने से स्वाध्याय दर्शन या आराम करने से वंचित रहती है। बेचारे को इतना टाइम, तो कुछ स्वाध्याय करेंगे, दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, इस अभिप्राय पूर्वक भी उसने वो कार्य किया हो, छोड़ा हो, समझ में आया। तो क्रिया भी सुधरी और परिणाम, लेकिन उसके अंदर कर्तृत्व का जो अभिप्राय है वो ना सुधरे तो भी ये मिथ्या ही कहलाते हैं। अब ये 2 चीज सुधर गई, अब तेरा पूरा लक्ष्य कहाँ जाना चाहिए, अभिप्राय को सुधारने पे जाना चाहिए। और तीनों में सुधारा आ गया तो फिर मिथ्याचारित्र नहीं होगा, फिर मिथ्या दर्शन नहीं होगा, फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होंगे। अब वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में शास्त्र अभ्यास भी आएगा, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान भी आएंगे, व्यवहार रत्न त्रय का पालन भी आएगा। वो सारा मोक्ष मार्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये मोक्ष मार्ग है। लेकिन वो जानेगा कि मोक्ष मार्ग निर्मल वितराग परिणति का नाम है, ये बाह्य प्रवृत्ति का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसे धीरे धीरे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या विषय तो देखो कठिन है, पर ये टोडरमल जी साहब ने वास्तविकता में, ओरिजिनलता में हमें लाके खड़ा कर दिया।
कि भाई तुम अपने परिणाम को देखो तो तुम्हें भजन में आया ना, कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, कभी न निज गुण गाया तूने, कभी न निज गुण गाया। पर परिणति से प्रीति बढ़ाकर काल अनंत गमाया तूने, काल अनंत गमाया। धर्म बिना बावरे तूने मानव रत्न गमाया। कि हे भाई धर्म के बिना है कभी न कीना आत्मनिरीक्षण, अपन ने अपने परिणाम और अभिप्राय का कभी निरीक्षण नहीं किया और कभी न निज गुण गाया, ज्ञानमय आत्मा का अनुभव नहीं किया। पर परिणति से प्रीति बढ़ाकर, बाहरी संयोग और पर्याय की क्रिया से, कार्य से ही प्रीति बढ़ाकर काल अनंत गमा दी। क्या व्यवहार में कह दिया भाई धर्मात्मा हो गए, धर्मात्मा हो गए, अरे भाई कहाँ धर्मात्मा हो गए? अभिप्राय सुधरा नहीं, परिणाम सुधरे नहीं, तो कहाँ धर्मात्मा हो गए हैं? और देखो अगर किसी की सच्ची क्रिया हो, और क्योंकि अभिप्राय और परिणाम हमारी पकड़ में बहुत सूक्ष्मता से आने वाले हैं, एकदम स्थूल नहीं आते हैं। हम बहुत करे तो पहचान लेते हैं, बोली में आ जाए। एक व्यक्ति ने कहा साहब हमारे मंडल विधान मंडाना, हमें मंडल विधान मंडाना, तो कि भैया ठीक है मंडल विधान मंडाना, तो 5-10 विधान के नाम दिए। क्या है, बरसात नहीं हो रही थी, बात समझ में आए? तो वो विद्वानों ने कहा ये करा कि नहीं ये नहीं, लेकिन नहीं साहब हमें तो वो विधान कराना, इंद्रध्वज विधान कराना। क्या कराना? जिससे बरसात हो जाए। तो अब उसका अभिप्राय पकड़ में आ गया ना। अभिप्राय क्या था उसका, बोलो है? उसको अकृत्रिम चैत्यालय 458 की वंदना करने का भाव नहीं था। उसका तो था कि इसके करने से ये होता है, ये भावना उसके, तो क्रिया से, परिणाम से और अभिप्राय धीरे से पकड़ में आता। और कदाचित ना पकड़ में आया हो किसी के तो कोई बात नहीं, क्रिया अगर पवित्र है तो प्रशंसा की जा सकती है, उसमें क्या बुरा है? ऐसा वहाँ फलाना मंडल हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया किया है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फल तो अभिप्राय और परिणाम का लगता है। जिन जिन के अभिप्राय खोटे हैं उनकी क्रिया अच्छी भी हो तो सम्यक चारित्र नाम नहीं पाते हैं, और जिनकी की अभिप्राय अच्छा हो और क्रिया भी अच्छी हो तो वो सम्यक चारित्र नाम पाता है। क्या नाम पाता है? कि सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान हो कि नहीं भाई। मीना सुंदरी ने सिद्ध चक्र मंडल विधान मंडाया तो किस अभिप्राय से मंडाया? ये तो लिखने वालों ने अपनी तरफ से उसकी महिमा बता दी। उसका अभिप्राय तो ये था कि श्रीपाल के शरीर में कोढ़ आ गया, बार बार उनका उपयोग कहाँ जा रहा है? शरीर की तरफ जा रहा है, रोग की तरफ जा रहा है। उनने कहा कि चलो अपन भगवान की भक्ति में, भगवान में पूजा में उपयोग लगेगा, तो इनका कम से कम उपयोग देह के प्रति न जाकर भगवान की आराधना में लगेगा, है पुण्य संचय होगा। इस भावना से उन्होंने अनंत सिद्धों का, सिद्ध की जो है भक्ति की पूजा की, और उससे उनका उपयोग लग गया। श्रीपाल का क्या लग गया? क्योंकि जन्म से संस्कार तो भगवान के ही थे ना उनके अंदर,
कोटि भट्ट थे, तद्भव मोक्षगामी थे, तो संस्कार में तो थे जन्म से। वो चीज़ होते ही वो संस्कार जागृत हो गए हैं, और पुण्य इतना अथाह बन गया कि शरीर का रोग दूर होना था तो हो गया। अब उनने तो उस तरीके से सिद्ध चक्र मंडाया, लेकिन हमने उसकी महिमा सुन कर पूरा उपयोग क्या कर लिया कि ये करने से ये दूर होगा, ये करने से ये होगा। तो फिर अभिप्राय हमारा क्या? जिनने विधान कराया वो तो क्रिया तो पवित्र रही, लेकिन अभिप्राय अगर हमारा विपरीत है तो वो अभिप्राय हमारा खोटा हो गया। तो बदलना क्या था? अभिप्राय बदलते बस क्रिया की। विधान वगैरह कराते हैं तो इससे करने से अपने को ज्ञान तो होगा कि क्या हाँ तो करो भैया, कहीं ना नहीं, इसीलिए तो कराया जाता। अभी क्यों वो ये कल्प मंडल विधान हो, इंद्रध्वज मंडल विधान में क्या किया? हाँ तो काय की अकृत्रिम मध्य लोक में विराजमान 458 अकृत्रिम चैत्यालय जो है ना, इंद्रध्वज, इंद्र जो है अपने परिवार अपने साथियों के साथ जाकर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय पे जाता है और पूजा करके फिर वहाँ ध्वज की स्थापना करता है। उसके साथ के चिन्ह भी है कि इस पे यहाँ ये चिन्ह विराजमान किया, या यहाँ चिन्ह ये किया, या यहाँ ये चिन्ह किया। क्या आया ना समझ में? अंतिम तक इच्छावर में 4 अकृत्रिम चैत्यालय वहाँ है। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिन चैत्यालय हैं, इच्छाकार के हैं, है ना, और गजदंत हाथी के, पंचमेरु के हाथी के, विदेश क्षेत्र की 160 कर्म भूमियों के एक ये सब उसमें सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो इंद्र को भाव आता है अकृत्रिम चैत्यालय की। अपन वंदना, चलो अपन ने निकाला कि भारत भ्रमण सब तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने चलेंगे। क्या करेंगे? तो फिर एक एक जगह जाके पूजा विधान करेंगे कि नहीं? अब इंद्र के पास तो समय की कोई कमी नहीं और काम कुछ है नहीं, तो और कितनी दूर है? 13वां द्वीप है, 12वां 13वां द्वीप रुचिकर, वहाँ जाके अकृत्रिम चैत्यालय। 8वां द्वीप तो नंदीश्वर द्वीप ही है, और ये नंदीश्वर द्वीप ही इतना बड़ा है कि उसकी कितनी बताई थी? 163 करोड़ योजन है, और 1 लाख योजन की वापिका जहाँ विराजमान हो है, ऐसे रतिकर, ऐसे दधिमुख आदि है वो है, और उस पे वहाँ वंदना होती है। तो ये तो आते हैं भाव। अब मनुष्य तो 2.5 द्वीप से बाहर जा ही नहीं सकता है। मनुष्य कहाँ तक जाएगा? ये 2.5 द्वीप के अंदर जो है हमारे 5 पंचमेरु के जो 80 चैत्यालय हैं और गजदंत के हैं, ये इन चैत्यालयों में ये चला है। मानुष्योत्तर पर्वत अंतर है, वहाँ भी 4 अकृत्रिम चैत्यालय विराजमान हैं। क्या तो वहाँ तक जा सकता है? क्या करें? करने की कोई बुराई नहीं। इसलिए तो अपने यहाँ एक और बात, समय बहुत हो गया, अंतिम बात पूर्ण करता हूँ कि जितने भी विधान होते हैं ना, छोटा विधान हो बड़ा विधान हो, अर्घ चढ़ाने का ही महत्व नहीं समझना, हम किसको चढ़ा रहे हैं इसका महत्व समझना, और इसमें क्या आया है इसका महत्व समझना। क्या हमारा लक्ष्य क्या है? स्वाहा 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 स्वाहा। हमें पता ही नहीं है कि हम किसकी वंदना कराए या किसके लिए। तो ये जानकारी के लिए प्रयोजन है, और मूल चीज़ विधान आदि का, स्वाध्याय आदि का, कि जितना अपना अशुभ से उपयोग हटे उतना अच्छा है। क्या है? और जितना तत्वज्ञान का अभ्यास बने उतना अच्छा है। और नहीं तो समय तो यूं भी जा रहा है और यूं भी जा रहा, अगर इधर नहीं गया तो दूसरी जगह जाएगा, तो पाप तो संचय होएगा ही होएगा। इसलिए जो खाली क्रिया के सुधारे में लगे हुए हैं और क्रिया सुधरने का नाम ही सम्यक चारित्र मानते हैं, तो उनको कहा कि नहीं भाई, अभिप्राय और परिणाम की सुधारना चाहिए, है ना। और जिनने
अभिप्राय और परिणाम की पकड़ नहीं है और खाली क्रिया में ही लगे हुए हैं, तो उन्हें क्रिया बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें अभिप्राय और परिणाम सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो हम कहते वाह हम क्रिया ही क्यों करें, है ना। एक व्यक्ति को कह दिया कि देखो बंद तो अपने परिणाम से और अपने अभिप्राय से होता है, क्रिया विरिया से कोई बंद नहीं होता है। तो कि वाह आपने बहुत अच्छा बता दिया कि जब परिणाम तुम्हें तो दिन भर भावना भाव है और क्रिया में कुछ नहीं करे, बात समझ है ना। मेरे को महाव्रत धारण करना, मेरे को तो मुनि बनना, मेरे को महाव्रत धारण करना, मेरे को मुनि बनना, मेरे को महाव्रत धारण करना, कि तू परिणाम तक ही सीमित रहे तो भैया तेरा लाभ क्या है। अरे अपने को तो सारे जगत के जीव को भोजन कराना, कोई भूखा नहीं रहे, एक जना एक भी भूखा नहीं रहे, और सामने कोई भूखा और तेरे को खिलाने का भाव नहीं आया। बात समझ में आ रही कि नहीं आए। तो कि ये कैसा आपने तो कहा कि परिणाम से ही बंद होता है। कह रहे नहीं भाई, जिनवाणी की हर शैली है उस शैली को हमें समझना चाहिए। इस प्रकार की ये चर्चा करके अब आगे यहीं आगे बहुत मार्मिक प्रश्न आएगा जिसका समाधान अपन कल करेंगे। प्रश्न और समाधान आप और हम अच्छी तरह से पवित्र देव शास्त्र गुरु के निकट रहकर अपने परिणाम अभिप्राय क्रिया का सुधारा करें और परिणाम निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना। वाणी के ज्ञान से सूझे लोका, वाणी माता सदा